एग्जामिनर ने कैंडिडेट से एक सवाल पूछते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, हॉकी, क्योंकि इसे पारंपरिक रूप से भारत में सम्मान दिया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, शुक्र, क्योंकि इसका वातावरण अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, कोहिनूर हीरा किस देश में है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, इंग्लैंड, क्योंकि यह ब्रिटिश शाही खजाने का हिस्सा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, चंद्रमा पर पहले कदम किसने रखा? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, नील आर्मस्ट्रांग, क्योंकि वे अपोलो 11 मिशन के सदस्य थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित होते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, 4 वर्षों के बाद, क्योंकि यह परंपरा रही है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, क्योंकि इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, 7 अप्रैल को, क्योंकि यह WHO की स्थापना का दिन है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, सूर्य ग्रहण कब है? कुछ देर सोचने के बाद उम्मीदवार ने जवाब देते हुए कहा, सर, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, क्योंकि ऐसा खगोलीय घटना है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, HO, क्योंकि यह 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का यौगिक है। बोर्ड मेंबर ने एक और अगला सवाल पूछते हैं उम्मीदवार से, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है?
कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, राजस्थान, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, दिल्ली में, क्योंकि यह भारत की राजधानी का एक ऐतिहासिक स्मारक है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, लाइट हाउस किस लिए उपयोग किए जाते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, जहाजों को समुद्र में दिशा दिखाने के लिए, क्योंकि यह सुरक्षा के लिए जरूरी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, दूध में कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक होता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, कैल्शियम, क्योंकि यह हड्डियों को मजबूत करता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, लाल किला किसने बनवाया था? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, शाहजहां ने, क्योंकि वह मुगल सम्राट था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, विज्ञान, साहित्य, शांति आदि में, क्योंकि यह उत्कृष्टता का प्रतीक है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, न्यूयॉर्क, क्योंकि यह वैश्विक शांति और सुरक्षा का केंद्र है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, बुध, क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, किस भारतीय महिला ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, ऐसी कोई भारतीय महिला नहीं है जिसने अभी तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हो, क्योंकि यह उपलब्धि पुरुषों द्वारा प्राप्त की गई है। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।